गुड इवनिंग एवरीवन। मैं पल्लवी एक बार फिर से आप सारे लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट लाइव में। अभी की जो क्लास है वो आपकी स्टैटिक्स जीके की क्लास है, जिसमें मैं आपको लूसेंट से जितने भी स्टैटिक्स के क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कराऊंगी, जो आपके आने वाले सारे एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो हम देखेंगे अपने पहले क्वेश्चन को कि हमारा पहला क्वेश्चन जो है वह क्या कह रहा है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी। ये आप सभी को पता होगा कि पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी। तो कौन थी बच्चों? किरण बेदी। कौन थी? किरण बेदी जो है, किरण बेदी, यह आपकी क्या थी? भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी। इन्होंने एक बुक लिखा था, बुक था आपका मॉन्टबेट। क्या था बुक? मॉन्टबेट रॉन्ग। ये इनका एक बुक था। नेक्स्ट है कि कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कथक जो है वह किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? यह जो है आपका किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? यूपी का। किसका नृत्य है? यूपी का। यह आपका यूपी का शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य टोटल कितने हैं? तो टोटल 8 हैं। कितने हैं? टोटल 8 हैं। कितने हैं शास्त्रीय नृत्य टोटल आपके? 8 है। सबसे पुराना कौन सा है आपका? तो भरतनाट्यम। कौन सा है? सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य जो है आपका वह भरतनाट्यम है। और सबसे नया जो आपका वह सतीरिया है। क्या है? सतीरिया। तो सबसे पुराना आपका क्या हो गया? सबसे पुराना वो आपका हो गया भरतनाट्यम। भरतनाट्यम। और सबसे नया आपका कौन सा है? तो सतीरिया। कौन सा है? ठीक है। ये जो है आपका शास्त्रीय भाषा जो है, ये तो आपका टोटल नृत्य की संख्या हो गई। शास्त्रीय भाषा, शास्त्रीय भाषा वह टोटल कितनी है? 6। कितनी है? शास्त्रीय भाषा जो है आपकी, शास्त्रीय भाषा वह आपकी टोटल कितनी है? 6। कितनी है? 6। और पहली जो है आपकी वह क्या थी? तमिल। तो तमिल को जो है दर्जा जब दिया गया था शास्त्रीय भाषा में, तो कब दिया गया था? तो 2004 में। कब दिया गया था? 2004 में जो है इसको शास्त्रीय भाषा की दर्जा दी गई थी। नेक्स्ट है आपका कि टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी। टीपू सुल्तान जो थे उनकी राजधानी कौन सी थी? तो कौन थी? श्रीरंगपट्टनम। कौन सी थी? श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम जो है इनकी राजधानी थी। और नेक्स्ट है आपका कि चाइना मेन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है। चाइना मेन जो खेल है, शब्द है, यह किस खेल में प्रयुक्त क्या किया जाता है? आपका प्रयुक्त होता है। तो किस में किया जाता है? यह आपका क्रिकेट में। क्रिकेट में जो है आपका इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। किन शब्द का? तो चाइना मैन का। नेक्स्ट स्लाइड है आपका कि सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है। सबसे कठोरतम पदार्थ, ये आप सभी को पता होगा कि सबसे कठोरतम पदार्थ जो है वह कौन सा है? हीरा है। कौन सा है? हीरा। हीरा जो है आपका वह सबसे कठोरतम पदार्थ है। इसकी प्रसिद्ध खान इसकी कहाँ है? तो एमपी में। कहाँ है? और एमपी में। एमपी में आपको सबसे ज्यादा क्या मिलता है? पन्ना। आप लोगों ने पन्ना का नाम सुना होगा, और जो भी लोग इन पे ज्योतिषी पे विश्वास रखते होंगे वो तो जरूर ही सुने होंगे पन्ना का नाम। तो इन एमपी में आपको सबसे ज्यादा क्या मिलता है? पन्ना। और हीरे का जो खान है वो कहाँ है आपका प्रसिद्ध खान? एमपी में। नेक्स्ट है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया। डायनामाइट जो है इसका आविष्कार किसने किया? तो डायनामाइट का जो आविष्कार है वह आपका किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने। किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। कहाँ थे ये? स्वीडन के। कहाँ के थे? अल्फ्रेड नोबेल जो थे वह कहाँ के थे? स्वीडन के थे। आविष्कार किया था किस चीज का? डायनामाइट का। तो कब किया था? यह आपका किए थे 1867 में। कब किए थे? 1867 में जो है डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल। और ये कहाँ के थे? तो स्वीडन के थे। कहाँ के थे? स्वीडन के थे।
और स्वीडन का जो कैपिटल है वह आपका कहाँ है? स्टॉकहोम। कहाँ है आपका बच्चों? स्टॉकहोम। ये जो नोबेल पुरस्कार है कब स्टार्ट हुआ था, और जब स्टार्ट हुआ था तो किन क्षेत्रों में दिया जा रहा था? तो ये नोबेल पुरस्कार जो है आपका 1901 में स्टार्ट हुआ था। कब पुरस्कार स्टार्ट हुआ था आपका? ये नोबेल पुरस्कार जो है आपका, नोबेल पुरस्कार आपका कब स्टार्ट हुआ था? 1901 में स्टार्ट हुआ था। और ये जब स्टार्ट हुआ था तो 5 क्षेत्रों में दिया जा रहा था। 5 क्षेत्रों में दिया जा रहा था। किन 5 क्षेत्रों में? तो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, शांति, साहित्य और मेडिसिन। और 1969 में एक और ऐड कर दिया गया, मतलब इकोनॉमिक्स। कब ऐड कर दिया गया था आपका? 1969 में एक और ऐड कर दिया, इकोनॉमिक्स। तो टोटल कितने क्षेत्र में आपका नोबेल पुरस्कार अब दिया जाता है आपका? तो 6 क्षेत्रों में। पहले कितने में दिया जा रहा था? तो 5 क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बिस्मिल्लाह खां जो थे उनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो किससे है आपका इनका संबंध? शहनाई से है। किससे है? शहनाई से जो है इनका संबंध है। शहनाई एक वाद्य यंत्र है, इनसे बिस्मिल्लाह खां का संबंध है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑस्कर पुरस्कार का जो संबंध है वह किस क्षेत्र से है? तो यह आपका फिल्म से है। किससे है? यह आपका फिल्म से है। किससे है? ऑस्कर पुरस्कार का संबंध आपका किससे है? फिल्म से है। ठीक है। और ये स्टार्ट कब हुआ था? तो यह आपका स्टार्ट हुआ था 1929 में। कब स्टार्ट हुआ था? 1929 में जो है यह ऑस्कर पुरस्कार स्टार्ट हुआ था। और इसे दिया किसने था पहली बार? तो यूएसए ने। किसने दिया था? यूएसए ने। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। हमारा नेक्स्ट स्लाइड कि एड्स का पूर्ण विस्तार क्या होगा? आप सभी को एड्स का फुल फॉर्म पता होगा। जो एड्स का जो पूर्ण विस्तार है वह क्या होगा? तो इसका पूर्ण विस्तार होता है एकाइड एमिनो, क्या होता है? सॉरी, एकाइड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, ये होता है आपका एड्स का पूर्ण विस्तार। ठीक है। अब ये फैलता कैसे है? यह एक वायरस से फैलता है। किससे फैलता है? वायरस से। HIV जो है आपका किससे फैलता है? वायरस से फैलता है। किसकी वजह से होता है? तो विषाणु की वजह से। विषाणु की वजह से होता है। विषाणु की वजह से होता है। वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एड्स डे जो है आपका कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है आपका? 1 दिसंबर को। जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था? तो 13 अप्रैल 1919 को। तो जब ये कांड हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो उस टाइम गोलीबारी का जो आदेश दिया गया था तो वह किस जनरल ने दिया था? वह आपका ओ डायर ने दिया था। किसने दिया था? ओ डायर ने दिया था। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना का प्राचीन नाम क्या था? अब हम सभी हैं पटना से, तो आपको पता होगा जो पटना का प्राचीन नाम क्या है। और जो बच्चे पटना से होंगे तो उनको तो पता ही होगा जो पटना का प्राचीन नाम क्या है। तो पटना का जो प्राचीन नाम है वह है आपका पाटलिपुत्र। क्या है? पाटलिपुत्र। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? दिल्ली का जो लाल किला है वह किसने बनवाया? तो किसने बनवाया था आपका? शाहजहां ने। किसने बनवाया था? शाहजहां ने। नेक्स्ट है आपका कि भारत के सबसे उत्तरी बिंदु का अक्षांश निकटतम मिनट है। भारत के जो सबसे उत्तरी बिंदु में है उसका अक्षांश निकटतम मिनट क्या है? 37 डिग्री 6 मिनट, 36 डिग्री 6 मिनट, 39 डिग्री 6 मिनट या फिर 38 डिग्री 6 मिनट। तो क्या है आपका? 37 डिग्री 6 मिनट। क्या है? 37 डिग्री 6 मिनट। तो ऑप्शन ए आपका इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका
कि निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़ा नहीं है? भारत से बड़ा देश नहीं है क्षेत्रफल की दृष्टि से, वह ऐसा कौन सा देश है? रशिया, यूनाइटेड स्टेट, अर्जेंटीना और ब्राजील। तो कौन है आपका? जो आपका नहीं है वह आपका हो गया, आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? आपका इसका राइट आंसर हो गया अर्जेंटीना। क्या हो गया? अर्जेंटीना, जो कि भारत की दृष्टि, भारत से बड़ा नहीं है। किस चीज में? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़ा नहीं है अर्जेंटीना। अब आते हैं रसिया। रसिया आपका क्या है? पहले नंबर पे। यूनाइटेड स्टेट यह आपका तीसरे नंबर पे, और ब्राजील आपका क्या है? तो ब्राजील जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वें नंबर पे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि कौन सा भारतीय राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? कौन सा भारत का जो राज्य है वह पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। तो कौन सा नहीं करता है? हिमाचल प्रदेश जो है वह पाकिस्तान के साथ साझा नहीं करता है। कौन कौन सा साझा करता है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत की भूमि सीमा की कुल अनुमानित लंबाई कितनी है? अनुमानित लंबाई जो है वह कितनी है? तो कितनी है आपकी? ऑप्शन है आपका 7,516, 15,200, 15,200 या फिर 26,000। तो कितनी है? 15,200। कितनी है? 15,200। तो आपका ये जो है वो राइट आंसर हो गया, 15,200। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु डैश है। भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है वह क्या है? तो आपका क्या हो गया? किवीथु। क्या हो गया? किवीथु जो है आपका वह पूर्वी बिंदु है। नेक्स्ट है कि कौन सा भारतीय राज्य अपनी सीमाएं 3 देशों के साथ, नेपाल, भूटान और चीन के साथ साझा करता है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। तो नेपाल, भूटान और चीन के साथ जो साझा करते हैं वह कौन है? सिक्किम। कौन है? सिक्किम, जिसे चिकन नेक भी बोलते हैं। जब हम मैप पढ़ेंगे तो उसमें उस सिक्किम को चिकन नेक बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है? सिक्किम, बिहार, असम और उड़ीसा। तो आपका सिक्किम राज्य जो है वह क्या करता है? नेपाल को भूटान से अलग करता है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर हो गया।